आप सभी भक्तों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम छठ पूजा देखते देखते छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा आपको सुनाएंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस छठ पूजा की व्रत कथा का श्रवण करे, उसकी संतान की आयु लंबी हो और वह सुख सौभाग्य को प्राप्त हो। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। छठ पूजा की इस व्रत कथा को सुनने से छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों, ध्यान पूर्वक वीडियो को पूरा देखते देखते इस कथा का भी श्रवण कर लें, ताकि आपको छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबी हुई वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर भी ब्रह्मावेत्ता तपो रूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करे, तो मुख को चेष्टा मलिन किए हुए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए, जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाभयो, ऐसा कोई वर्णन बताइए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सत्ययुग में एक सरयाती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनमें एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी कि जिसको हमने देखा हो, इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाति मृगया शिकार के लिए गए। मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन
व्यतीत हो गए। राजा शरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गवंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिया, जिसमें से रुधिर बह रहा है। उन्हीं की क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से यह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित की वचन सुनकर राजा शरियाती सुकन्या के साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र से दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ, जिससे आपके यह नेत्र फूट गए। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट न हुए। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु कर दिया पुष्करणी तालाब छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी की यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं, किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी की पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें, सायं काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजा कर उत्सव मनाए। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवी, दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए और प्रतीक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवी। जगत की सविता, जगत की नेत्र, जगत की उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्वतः हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे वे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत की प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा।
तब द्रौपदी ने धौम में महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैसे पायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसकी समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे, विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अच्छे सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावें। तो प्रेम से बोले छठी मैया की जय। छठी मैया की इस व्रत कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।